नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था हिमालय के बारे में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। दो भूमि खंडों के बारे में भी बताया था कि एक अंगारा लैंड है और एक गोंडवाना लैंड है। उन दोनों के बीच में कुछ दिनों तक मलबा जमा होता है और दोनों के अचानक आपस में टकराने के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। उन चारों भागों को भी मैंने बताया था, जिसमें ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और चौथा शिवालिक। तो इस पे भी मैंने ये बात बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है उसको हिमालय का वास्तविक भाग नहीं माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। और आपको ये भी बताया था मैंने कि जो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, ये तीनों जो श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, याद आ रहा है कि भूल गए? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है वो पड़ता है कहाँ? ये पड़ता है तीनों किसमें? तो ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है, ट्रांस हिमालय में। इसका मतलब कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, तो ये तीनों भी हिमालय में नहीं पड़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। ये ट्रांस हिमालय में पड़ते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि एक नदी के बारे में भी मैंने बताया था कि यहाँ से एक नदी बहती है, यहाँ से बहती है। इस नदी का नाम है सिंधु। ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है। मतलब लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है सिंधु नदी। उसके बाद एक मैंने बताया था यहाँ पर पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो जो पीर पंजाल के बारे में बताया था कि पीर पंजाल भी एक श्रेणी है, पीर पंजाल भी एक श्रेणी है। तो ये ट्रांस हिमालय में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है बृहद हिमालय में, मतलब यहां से ग्रेटर हिमालय में पड़ता है। तो इसे याद रखना है। अगर कभी पूछ दिया कि निम्नलिखित में से, इन चारों में से कौन मतलब ग्रेटर हिमालय का भाग है या महान हिमालय का भाग है, तो आंसर बताएंगे किसको? पीर पंजाल को बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था K2 के बारे में भी कि K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट, इसका नाम है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। तो इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, बृहद हिमालय कहिए, ग्रेटर हिमालय कहिए, या इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री याद रखेंगे, हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ग्रेटर हिमालय कहिए, बृहद हिमालय कहिए, हिमाद्री कहिए, सब एक ही बात है। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये दोनों जो अलग होते हैं तो इनके बीच में एक जगह है, मतलब कहने का है कि एक जोन, एक एरिया है, उन एरिया से ही अलग होते हैं, उसका नाम है सच्चर जोन। तो याद रखेंगे, सच्चर जोन के चलते, ये सच्चर जोन के चलते ये अलग होते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस जोन के द्वारा अलग होता है, तो यही बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर आप लगाएंगे क्या? सच्चर जोन से अलग होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब ऐसा है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां है, जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां आप देखेंगे हिमालय की, वो सब किसमें पाया जाएगा? बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर को कहीं कहीं हिंदी में महान हिमालय भी लिखेगा, तो महान हिमालय कहिए, ग्रेटर हिमालय कहिए, बृहद हिमालय कहिए, सब एक ही बात है। तो सभी ऊंची चोटियां, मतलब लगभग आपकी जितनी भी ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी सब इसी में पाई जाती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट किसमें पाया जाता है? अब देखिए, अब ऑप्शन में दे देगा ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। इन चारों में से माउंट एवरेस्ट किसमें है? तो आंसर क्या लगाएंगे आप? बृहद हिमालय में है। मतलब ये याद रखिएगा कि बृहद हिमालय में सभी ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद जैसे आपका कंचनजंगा,
कंचनजंगा, कंचनजंगा, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धौलागिरी, मकालू, मकालू। ये जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं इन सबको याद रखिएगा कृपया करके। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, इस टाइप से कोई भी पूछ सकता है ये कौन से हिमालय के भाग में है। तो आंसर आपको क्या बताना है? तो आंसर बताना है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो हिमालय आप देख रहे हैं, हिमालय, तो हिमालय पश्चिम में देखिए इस तरीके से है। अब देखिए ये पश्चिम का एरिया है, ये पश्चिम है और ये पूरब है, पूरब। अब मुझे बताइए कि हिमालय का ज्यादा चौड़ाई कहां होगा, पूरब में कि पश्चिम में? तो सबसे ज्यादा चौड़ाई यहां पर है, याद रखिएगा। ये उसकी चौड़ाई है और इधर इसकी चौड़ाई है। तो हिमालय की जो सबसे ज्यादा चौड़ाई है वो पश्चिम में है। इसका मतलब हिमालय सकरा, सकरा मतलब एकदम नैरो, पतला होते कहां गया है? तो ये पूरब की ओर गया है। अब मुझे बताइए कि जहां चौड़ाई ज्यादा होगी वहां हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी कि जहां चौड़ाई कम होगी? बिल्कुल, जहां चौड़ाई कम होगी वहां ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाएंगी। तो देखिए यहां पर हिमालय, हिमालय एकदम नजदीक आ गया है, जिसके चलते वहां पे मलबा ज्यादा उठा होगा, जिससे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। तो इसीलिए अगर आपसे कभी पूछ देगा कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय के किस भाग में है, तो आंसर होगा पूर्वी हिमालय में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले चलते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। पहले 8,848 था, लेकिन वर्तमान के डाटा के अनुसार कितना हो गया है? 8,850 मीटर। हो सकता है कि और ज्यादा भी हो गया हो, 55 भी हो गया हो, मतलब इस तरीके से 51, 52, 55 भी हो गया हो। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतना है। और इसका जो लोकेशन है ये कहां पाया जाता है? तो इसका लोकेशन कहां है? तो नेपाल में है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ता है? नेपाल में। अच्छा, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसका नाम, नेपाल में इसे नाम दिया जाता है सागर माथा, सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे कहा जाता है कुमुलंगना। इसका मतलब होता है बर्फ की देवी, बर्फ की देवी। तो ये तिब्बत में कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी कि दुनिया में कितने ध्रुव हैं, तो 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन दुनिया का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। तो ये कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो ये भी याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया का तीसरा, माउंट एवरेस्ट को दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब क्या है इसमें कि माउंट एवरेस्ट अधिक ऊंचाई होने के कारण, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी ज्यादा है, देखिए अब ये मान लो माउंट एवरेस्ट है, इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, तो एक रेखा पाई जाती है जिसको बोलते हैं हिम रेखा। मतलब यहां के बाद बर्फ जमना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा ऊंचाई तक बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे थर्ड पोल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इसे याद रखेंगे। अब देखिए, ये जो आप ग्रेटर हिमालय देख रहे हैं, ये ग्रेटर हिमालय,
ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय में पश्चिम में यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और यहां पर कौन सा पर्वत है? नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो अब बताइए कि अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमालय के सबसे पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की पश्चिमी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा नंगा पर्वत। और हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? नामचा बारवा। तो ये पूरब में पड़ता है, ये पूर्वी हिस्सा है, और ये आपका पश्चिमी हिस्सा है। तो इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये हमारा ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय या बृहद हिमालय। और ये हमारा लघु हिमालय है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो देखिए, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ जगह है, कुछ जगह पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर कि यहां पर एक जगह है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, तो ये भी याद रखिएगा, कश्मीर घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में है, मतलब बृहद हिमालय और यहाँ पर पड़ता है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय के बीच में है कश्मीर घाटी है। यहाँ पर है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। यहाँ पर आपका है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। और यहाँ आपको मिलेगा चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। ये चारों बात याद रखिएगा। कश्मीर घाटी तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और काठमांडू घाटी कहाँ है? तो नेपाल में पड़ता है। और चुंबी घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में पड़ता है। देखिए, कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में, मैं बता दे रहा हूं कि कश्मीर घाटी अगर पूछा जाए एग्जाम में कि किन दो जगह के बीच में है, तो आंसर लगाएंगे आप ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किन दो स्थानों के बीच में है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है। उसके बाद चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो लघु हिमालय आप देख रहे हैं, लघु हिमालय, लघु हिमालय और यहां पर एक जगह है, ये हिमालय का एक भाग है जिसका नाम है शिवालिक। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में भी कुछ जगह पाए जाते हैं जिसे दून या द्वार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दून मिलेगा, मतलब द्वार मिलेगा। जैसे इन दोनों के बीच में जो घाटी होती है, घाटी, इन दोनों के बीच में घाटी, उसे दून या द्वार कहा जाता है, दून या द्वार। जैसे देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, इस तरीके से होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पूछ दिया जाए कि दून या द्वार किसके बीच की घाटी है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी है। ऊंची चोटियां, मतलब जितनी भी ऊंची चोटी पाई जाती है वो सब किसमें पाई जाती है? हिमालय के कौन से भाग में? तो ग्रेटर हिमालय में। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो हिल स्टेशन होते हैं वो हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? जैसे आपका नैनीताल हो गया, आपका कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, ये सब जो भी आप सुनते हैं ये हिल स्टेशन है, घूमने वाला जगह है। तो ये सब किसमें पाए जाएंगे? तो ये सब पाए जाएंगे लघु हिमालय में। याद रखिएगा, ऊंची चोटियां ग्रेटर हिमालय में और लघु हिमालय में हिल स्टेशन पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, हिल स्टेशन के बारे में बता दे रहा हूं। देखिए,
हिल स्टेशन हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे देख लीजिएगा, एक बार इसको किधर से लिखा जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। तो आपका सबसे पहले लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में आपका आ जाते हैं कुल्लू, कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी। तो इसे ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी ये सभी हिल स्टेशन है, ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में अगर देखेंगे आप तो यहां पर आपको मिलेगा नैनीताल, नैनीताल, उसके बाद विंडसर। नैनीताल वहां घूमने का जगह है, नैनीताल उत्तराखंड का है। उसके बाद विंडसर है। तो इन दोनों जगहों का नाम याद रखिएगा, और तो आप जानते ही होंगे। तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। मतलब कहने का है कि ये हिल स्टेशन है, ये सभी किस में पाए जाएंगे, तो ये लघु हिमालय में पाए जाते हैं। और लघु हिमालय में लगभग हिल स्टेशन ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कुछ चोटियां हैं जो ऊंची चोटियां हैं। जैसे उत्तराखंड में स्थित चोटी कौन कौन सी है, तो आपको मिलेगा बंदरपूछ, कॉमेट, नंदा देवी। जैसे उत्तराखंड में स्थित चोटी, हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड, आपको मिलेगा नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ। तो ये सभी याद रखिएगा। ये सभी कहां पाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे। अब आते हैं अब देखिए, ये है हमारा लघु हिमालय, और ये है हमारा शिवालिक। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर सालों भर बर्फ नहीं जमा रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ का बर्फ पिघल जाता है, और गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने के कारण गर्मी के दिनों में बर्फ पिघल जाने के कारण यहाँ पर जम्मू कश्मीर के तरफ और उत्तराखंड में शीतोष्ण घास का मैदान बनता है। शीतोष्ण घास का मैदान। अब ये घास का मैदान कैसे है, देखिए आप यहाँ पे नाम सुने होंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये दोनों जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर में गर्मी के दिनों में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग। उसके बाद उत्तराखंड में, यहाँ पर उत्तराखंड में घास के मैदान को बोलते हैं बुग्याल या कयाल। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसे बुग्याल या कयाल कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, लास्ट हमारा बचा हुआ है शिवालिक पहाड़ियां के बारे में पढ़ते हैं। शिवालिक, देखिए इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये मतलब हिमालय की सबसे नवीनतम है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। पहला पॉइंट यहां से, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग।
हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, मतलब सबसे नया भाग है, इसका मतलब कि सबसे बाद में यही बना होगा। इसलिए इसमें कोई भी ऊंची चोटी नहीं है, इसमें कोई भी ऊंची चोटी नहीं है, इसमें कोई भी ऊंची चोटी नहीं है। और इसके निचले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई का क्षेत्र कहा जाता है। बस यही याद रखिएगा कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, जो 4 मैंने बताया था ना हिमालय का भाग, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, मतलब नया भाग है, इसमें कोई भी ऊंची चोटी नहीं है। निचले क्षेत्र को तराई का क्षेत्र कहा जाता है। और ये भी मैंने बताया था कि आउटर हिमालय किसे कहेंगे, तो आंतरिक हिमालय मतलब इनर हिमालय कहेंगे ट्रांस हिमालय को, और आउटर मतलब बाहरी हिमालय किसे कहेंगे? शिवालिक को कहेंगे। तो इतनी बातें जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब देखिए, अगर पूछा जाएगा कभी एग्जाम में कि हिमालय का आकार कैसा है, हिमालय का आकार कैसा है, तो आप बताएंगे धनुष के आकार का। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे बता दिया। याद रखेंगे कि हिमालय का आकार कैसा है, तो हिमालय का आकार धनुष के आकार का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, अब क्या है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी हुआ है, मतलब करेंगे कि नदियों के द्वारा हिमालय को विभाजित किया गया है, इसका प्रादेशिक विभाजन भी हुआ है। तो मैं बता दे रहा हूं कि नदियों के द्वारा हिमालय को कैसे विभाजित किया गया है, क्योंकि ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए, ये मान लो हिमालय है, ये मान लो हिमालय है, तो यहां से एक नदी गुजरती है, इस नदी का नाम है सिंधु। अगर आपको सिंधु नदी के बारे में पता नहीं होगा तो फ्री का जो वीडियो पड़ा होगा उसमें मैंने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाया है। आप देख लेंगे कि नदी मतलब रिवर सिस्टम देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि सिंधु नदी कहां से बहती है, मतलब किस किस एरिया से होकर बहती है। तो यहां सिंधु नदी है, क्योंकि हिमालय यहीं पर खत्म होता। आरे देख लो, जैसे ये भारत है, मान लेते भारत इंडिया है, तो यहां से तो बहती है, यहां से बहती है सिंधु नदी। तो हिमालय यही तो है, यही हिमालय है, तो यही मैंने दिखाया है यहां पर। ये सिंधु नदी है। सिंधु के बाद यहां पर एक नदी है जिसका नाम है सतलज। ये सिंधु नदी है, ये कौन सी नदी है? ये है सतलज। यहां पर एक नदी है। अच्छा, सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है, इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। इतना बात याद रखेंगे। अगला है, यहां से एक नदी बहती है, काली नदी। यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है काली। तो इस बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली नदी के बाद यहां पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। अब देखिए, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इस नदी का नाम है, इस क्षेत्र का नाम है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है नेपाल हिमालय। और उसके बाद तीस्ता, और इसके बाद एक यहां से नदी बहती है, इस नदी का नाम है दिहांग नदी।
दिहांग नदी। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है, हिमालय का भाग, उसको बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूं कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इतना चीज अच्छे से आप याद रखेंगे। सिंधु, सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, मतलब सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उस हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग का हिमालय पूरा समाप्त हुआ अच्छे तरीके से। एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आप आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए, जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसे सॉल्व करिए। बाकी की जो भी बातें हैं अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।